कश्मीर का मतला अबरालूद है। दर्ज हरारत में लगातार कमी जो है दर्ज की जा रही है। बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस ज़मन में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद साहब। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। हमें बताइएगा कि आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, क्या मिजाज रहेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट था, एक फीबल डब्ल्यूडी के कारण कुछ एक बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फ़बारी कल रात को रिकॉर्ड की गई है, जिसमें जो हाईएस्ट स्नोफॉल है वो यहाँ सिंथन टॉप में रिकॉर्ड किया गया है 4-5 इंच के आसपास। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो हायर रीच हैं वहाँ पे 1-2 इंच, कुछ एक जगहों पे 2-3 इंच। बाकी मैदानी इलाकों में थोड़ा थंडरिंग के साथ हल्की बारिशें रही। तो कमिंग डेज़ में भी खासकर 14-15 के दरमियान और 15-16 के दरमियान हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ़बारी जो का सिलसिला रह सकता है। और कोई मेजर स्नोफॉल नहीं है, कोई मेजर रेनफॉल के चांसेस नहीं है। वैली के बेशतर इलाकों में, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें। और वहीं जम्मू डिवीज़न के भी कुछ एक जो ज़िले हैं, खासकर पूंछ, राजौरी, रामबन और रियासी, इन जगहों पे भी जो है हल्की बारिशें हो सकती है, खासकर 15 के आसपास। और उसके बाद जो है लगभग 24 नवंबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांस हैं, ऑल्दो कोई मेजर स्पेल नहीं है। तो 14-15 के आसपास एक माइनर वेट स्पेल जो है फिर से देखने को मिल सकता है, जैसे कल देखा गया। जी, अभी जो है गुरेज़ में भी बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पे मगर रोड बंद है, बांडीपोरा गुरेज़ रोड बंद है। तो क्या कुछ एडवाइजरीज़ है टूरिस्ट्स के लिए, और क्या ये बर्फ़बारी कब तक कंटिन्यू रहेगी? अभी आज थोड़ा सा अबरालूद है, कोई स्नोफॉल या रेनफॉल कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन जो लो क्लाउड्स है उसके कारण धूप जो है यहाँ पे पूरी तरह खिला नहीं है। कुछ जो नॉर्दर्न पार्ट्स में, खासकर कुपवारा हो, बांडीपुरा हो, इन जगहों पे धूप खिली हुई है। तो कमिंग डेज़ में खासकर जैसे 14-15 को भी एक फोकास्ट है माइनर स्पेल का। तो जो ट्रैवल करते हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, रोड्स जो है अब हल्की बर्फ़बारी से भी स्लिपरी कंडीशन बन जाते हैं। तो इन जगहों पे मतलब अगर कहीं फंस गए खुदा न खास्ता बर्फ़बारी के कारण या ठंड के कारण, तो कभी कभार हादसात भी होते हैं। तो लोगों को खासकर जब भी ये माइनर वेट स्पेल हो, मेजर वेट स्पेल हो, तो कम से कम एहतियात करना चाहिए और अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। जी, अभी हम देख रहे हैं कि सुबह के आयाम में और शाम के आयाम में धुंध जो है वो देखी जा रही है। तो ये धुंध जो है कब तक रहेगी, और इसकी वजह से कल फ़्लाइट्स भी जो है कैंसिल हो गई, तो क्या रहेगा आगे? आगे खासकर मैदानी इलाके यहाँ पे शैलो फॉग मिस्ट ये कंटिन्यू रहेगा कमिंग डेज़ में भी। और थोड़ा सा बारिश के कारण कल जो बारिश हुई उससे थोड़ा सा जो पोल्यूशन लोड है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी डस्ट वगैरह। तो कमिंग 1-2 दिन के बाद फिर से थोड़ा सा स्पेल है फ्रॉम 16-17 ऑनवर्ड्स। जो शैलो फॉग मिस्ट है ये और बढ़ने के चांसेस हैं, खासकर यहाँ वैली में भी और जम्मू डिवीज़न के खासकर जो मैदानी इलाके हैं। जी, हमने देखा कि इस साल जो है समर जो है बहुत ड्राई रहा, वेट स्पेल उतना नहीं हुआ। तो जो वेट स्पेल है वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो क्या आपको लगता है जो ड्राई स्पेल रहा वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर जो है जो खुश्क साली हुई थी उसमें जो है कमी होगी? देखो अभी जो लास्ट इसी विंटर की बात करें तो विंटर ऑलमोस्ट ड्राई ही निकला। फिर उसके बाद मानसून में भी इतना ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, एक्सेप्ट द मंथ ऑफ अप्रैल जिसमें अबो नॉर्मल बारिशें हुई यहाँ वैली के अंदर। तो बाकी जो मंथ्स निकले मानसून के टाइम में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर भी, ये सारे ऑलमोस्ट बहुत कम ही अमाउंट के बारिशें हुई। तो अभी कमिंग डेज़ में खासकर नवंबर में, उसके बाद 23 तक तो ड्राई है। तो जो पीक विंटर है हमारा खासकर दिसंबर जनवरी, उसमें जो है कम से कम 3-4 हैवी स्पेल्स चाहिए। जो पिछला कमी भी पेशी था, या ग्लेशियर्स का जो रिचार्ज की अगर हम बात करें, तो जो पीक विंटर में स्नोफॉल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो जिसका जो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उससे फिर वो टिक पाता है। नहीं तो फरवरी मार्च में जो बर्फ़बारी होती है वो इतना ज़्यादा टिक नहीं पाता और टेम्परेचर्स के कारण एकदम पिघल जाता है। जी, हम देखते थे कि माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे जो ही यहाँ पर विंटर्स होते थे, तो बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते थे। लेकिन इस साल जो है 40% का डिक्रीज़ वहाँ पे देखा गया है। तो उसके बारे में बताइए कि क्यों हो रहा है ये डिक्रीज़? देखो फाइनली ये सारा एक कुदरत का निज़ाम चलता है, जिसमें आपका ग्लेशियर्स, उसके बाद नदी नालों में पानी, फिर उस पानी को कंज्यूम करते हैं लोग, फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। फिर जैसे जैसे विंटर ऑनसेट होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स अलग अलग मुल्क के या बाकी बैरूनी हिस्सों से यहाँ पे दस्तक देते थे।
तो ये साइकिल जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि ड्राई स्पेल हमने काफ़ी ज़्यादा देखे और यहाँ बारिश के लिए हम काफ़ी ज़्यादा तरसे, खासकर इस साल समर में। तो काफ़ी इस टाइप के सिचुएशंस आने वाले दिनों में और हमें देखने को मिल सकते हैं। नॉट ओनली बर्ड्स, बाकी जो जानवर हैं या एग्रीकल्चर साइकिल हो या क्रॉप्स जो हम उगाते हैं, तो इस टाइप का डिस्टर्बेंसेस जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। जी। अगर फार्मर्स की यहाँ पर बात करें तो क्या फार्मर्स के लिए कोई एडवाइजरी है? फार्मर्स के लिए देखो, अभी हार्वेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ने कंप्लीट किया है, तो जो हार्वेस्ट किया उसको सेफली स्टोर करें और उसके बगैर जो प्रूनिंग वगैरह है या बाकी जो फील्ड प्रिपरेशंस का काम है उसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई मेजर स्पेल फ़िलहाल नहीं है 23 नवंबर तक। एक ब्रीफ स्पेल, खासकर माइनर स्पेल जो है अभी 14-15 के आसपास है। तो फार्मर्स भी जो है अपना जो काम है वो बिल्कुल टाइम दे के करें, क्योंकि कोई मेजर वेट स्पेल के अंदेशा फ़िलहाल नहीं है लगभग 23-24 नवंबर तक। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 14 और 15 नवंबर को कश्मीर में एक बार फिर से वेट स्पेल जो है देखा जा सकता है। उसके बाद मौसम जो है अमूमी तौर पर खुश्क रहेगा। मैं सदफ शबीर फ़हीमतों के साथ एशियन मेल के लिए।